हाय एवरीवन। इस वाले वीडियो में मैं आपको लेस देन सीरीज़ के क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेस देन सीरीज़ से और यू कैन से लेस देन सीरीज़ वाले क्वेश्चन में हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये मीन वाला सीरीज़ है, मीडियन और मोड वाला इसके बाद में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था मोर देन सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, कि जब भी लेस देन या मोर देन सीरीज़ का क्वेश्चन होएगा ना, तो ये जो नंबर स्टूडेंट्स दिया रहता है वो एक्चुअली में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ना कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसे आप क्या लिख लोगे, दिस इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ओके, और जो ये क्लास इंटरवल है ये आपका लेस देन वाला है, तो इससे सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव यानी कि नॉर्मल क्लास इंटरवल बनाओगे, फिर उसके बाद इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर इससे हम लोग m या फिर x निकालेंगे और हम लोग डायरेक्ट मेथड से fm या यू कैन से fx कैलकुलेट करेंगे, फिर फार्मूला में पुट करेंगे मीन इक्वल्स टू सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लो, मीन इक्वल्स टू सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f ऑल्सो नोन एज सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ओके, और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, n को ही सिग्मा f कहते हैं। तो वेन एवर फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन तो n को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। करेक्ट, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हाउ टू कन्वर्ट लेस देन सीरीज इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल। इसे मैं एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलता हूँ, इसे मैं एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलता हूँ। तो हम लोग नॉर्मल क्लास इंटरवल निकालेंगे लेस देन सीरीज में, और यू कैन से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल यानी एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं। ओके, तो कैसे बनाते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा लिख दें, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव, अरे यार ये पूरा पूरा लिख देता हूँ, रुको, एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और एक्सक्लूसिव सीरीज़ ही आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल क्लास इंटरवल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे, ये लो, तो यहाँ पे लेस देन दिया हुआ ना, लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या हो गया कि 10 से कम, तो 10 से कम तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 to 10। क्यों, क्योंकि सभी का ये देख लो ज़रा गैप कितना कितना है, 10 है, तो 10 से कम, 10 से कम 10 के माइनस कर लो तो 0 to 10। फिर यहाँ पे लेस देन 20 है तो 10 to 20, फिर लेस देन 30 है तो आपका 20 to 30, जो अपर लिमिट है वो आपका नेक्स्ट का लोअर लिमिट बन जाता है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो ये आपका बन गया लेस देन सीरीज से एक्सक्लूसिव। अब दिस इज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पर मेन इंपॉर्टेंस है हमारा, इस पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो चेक करो, देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझना, अदरवाइज डायरेक्टली आप माइनस माइनस करके निकालना होता है। ओके, मैं पहले ही समझा देता हूँ। तो ये कह रहा है लेस देन 10 मार्क्स, ये मार्क्स है, क्लास इंटरवल एक्चुअली में क्या है, ये मार्क्स दिया हुआ है ना, ये मार्क्स है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल मतलब कि 10 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के। तो 10 से कम मतलब 0 से 10 के बीच कितने, 10 से कम ही तो हैं, 0 से 10 का मतलब 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो भाई 5 स्टूडेंट्स के हैं, पहला 5 है वो सेम 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आएगा क्या, 20 - 5 15, नेक्स्ट वाला आएगा 40 - 20 यानी कि 15। ये कैसे आ रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, करना तो माइनस माइनस है, बट ऐसा क्यों करते हो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना और समझना। लेस देन 20 मार्क्स, अब देखो भाई लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, टोटल 20 बच्चों के। भाई लेस देन 20 में जिस बच्चों के 10 से कम मार्क्स है वो भी तो होगा इसमें, हाँ सर। भाई लेस देन 20 का मतलब 20 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स वाले, या यू कैन से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं। तो टोटल 20 ही स्टूडेंट्स हैं जिसके 20 से कम मार्क्स हैं। तो 20 से कम का मतलब है 20 से 0 तक, 20 से 19 भी, 18 भी, 15 भी, 10 मार्क्स वाले भी, 9 वाले भी, 5 7 6 0 वाले। तो 20 से कम मार्क्स वाले टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से
10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो मैं बोल सकता हूँ 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 20 माइनस 5, 10 से कम वाले 5 हटा दो तो बाकी कितने बच गए 20 में से? तो 15 स्टूडेंट। तो इसलिए 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं और 10 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 15 हैं, तो टोटल अपने आप ये 20 आ गया जिनके 20 मार्क्स से कम बच्चे। वैसे ही सेम होता है लेस देन 30 मार्क्स, टोटल हैं 45 स्टूडेंट्स जिनके लेस देन 30 मार्क्स आए हैं, जिसमें से 20 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे 20 हैं। ये तो इसमें ऑलरेडी 5 इंक्लूड है ना, ये 5 ये 20 में ऑलरेडी इंक्लूड। तो 45 में टोटल 20 माइनस कर लो तो अपने आप 15 आएगा। ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं आगे आगे वाले में, तभी तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेम एज इट इज़ आप आगे वाला कर लो, 70 माइनस 45 तो ये आ जाएगा आपका 25, 80 माइनस 70 10, 88 माइनस 88 99 माइनस 88 11 और 100 माइनस 1। तो ये जब इसका आप टोटल करोगे ना तो ये आपका टोटल 100 ही आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है ना वही समेशन ऑफ एफ आता है या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप जो है ये एक्सक्लूसिव सीरीज से क्या निकाल दोगे? बताओ जी बताओ। यहाँ पे आप मिड वैल्यू निकाल दोगे, ऑल्सो नोन एज एक्स। कैसे निकालते हैं? तो लोअर लिमिट L1 और L2 डिवाइडेड बाय 2, ये आप मिड वैल्यू या एक्स निकालने के लिए कैलकुलेट करते हो। तो ये कैसे करते हैं? तो यहाँ पे ये लो जी लिख दे रहा हूँ मैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, फिर लोअर लिमिट है आपका 10 + 20 अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 15। फिर वैसे ही आप करोगे तो डिफरेंस जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया शॉर्टकट, ये सबके बीच 10-10 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो आप 10-10 से प्लस करते चले जाओ, वही आपका आ जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 5 15 25 35 45 55 65 75। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एफ एम ऑल्सो नोन एज एफ एक्स। ठीक है, तो जो मर्जी आप फार्मूला यूज़ करना चाहो यूज़ कर लो, बट हम लोग जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड? वी आर बेसिकली सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय डायरेक्ट मेथड। आप इसको अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने ऊपर के लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, फर्स्ट वाले वीडियो में ही सीखा था हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, तो आप कर सकते हो। अब इसको इंटू करते चले जाओ फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू। 5 5 25, 15 इंटू 15 कितने हो जाते हैं? 15 इंटू 15 225, 25 इंटू 15 कितना हो जाता है? 25 इंटू 15 375, 35 इंटू 25 35 इंटू 25 875, 45 इंटू 10 तो 450, 55 इंटू 8 ये आ गया आपका 440, 65 इंटू 11 ये आ गया आपका 715 और ये 75। तो 715 प्लस 75 प्लस 440 प्लस 450 प्लस 875 375, 875 प्लस 375 प्लस 225 और 25। कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कई बार हो सकता है गलती आ सकता है यहाँ पे क्लास के अंदर कराते समय। दिस इज़ योर सिग्मा एफ एम या फिर एफ एक्स। तो कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर लेना, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा मिस्टेक होगा तो उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सही कर लोगे। तो 38.8 मार्क्स जो है मीन आ गया और अरिथमेटिक मीन आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे। दोबारा से एक बार क्विक रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी लेस देन सीरीज दिया होता है तो जो नंबर स्टूडेंट्स होगा आपका वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हाथ का निशान लगा दिया, ध्यान रख लेना। जो लेस देन सीरीज होता है तो लेस देन 10 है तो यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 30, कैसे सबका गैप 10-10 है तो लेस देन 10 का मतलब है 10 से नीचे 10 तक का कम कर देना है, तो 10 - 10 तो 0, तो इसलिए लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। तो 0 to 10, फिर यहाँ पे लेस देन 20 है तो जो इसका अपर लिमिट है वही नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट होता है, तो 10 20 यहाँ पे आ गया 10 to 20 क्लास इंटरवल, फिर 20 30 30 40 ऐसे आ जाएगा।
अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला 5 ही रहेगा, बिकॉज रीज़न मैंने समझाने का कोशिश किया था, वैसे सबका माइनस माइनस कर करके निकालना होता है, फर्स्ट वाले को वही लिखना होता है, ठीक है। और जो इसका ये टोटल 100 है वही आपका टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, नहीं आएगा तो समझ लेना कहीं गलत है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि ये जो क्यों करते हैं वो समझा रहा था मैं, कि लेस देन 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5, और लेस देन 20 मार्क्स जो है टोटल 20 स्टूडेंट्स के हैं, तो सिर्फ 10 से बीच मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 10 से कम वाले मार्क्स के 5 स्टूडेंट्स हैं, उसको हटा दो 20 में से, तो उतनी आ जाएगा 15। सेम अगर 30 से कम मार्क्स लाने वाले टोटल, ये टोटल होता है क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, और 20 से कम मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 20 से 30 के बीच कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 15। वैसे ही सबको आप माइनस माइनस करके कर दोगे, दैट इज 70 माइनस 45, 80 माइनस 70, 88 माइनस 80, 99 माइनस 88 और 100 माइनस 99। फिर उसके बाद ये एफ आ गया, ये क्लास इंटरवल आ गया, तो क्लास इंटरवल से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिड वैल्यू ऑल्सो नोन एज एक्स, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, तो ये सारे मिड वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही बाकी के आप करते चले जाओ तो ये आ जाएगा। फिर एफ एम या एफ एक्स कर दो, इसका टोटल कर दो, तो एफ एम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 100, तो ये आपका मीन मार्क्स आ गया। बाकी इसका जो होमवर्क है वो आप आंसर सेम ही रहेगा, कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, ये आपका होमवर्क में आप कर लेना खुद से। ये ऑलरेडी मैंने स्टेप डेविएशन वाला भी ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है पुराने वीडियोस में, और मैंने सिखाया हुआ है, आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर्स मिल जाएगा मीन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। हमने लेस देन सीरीज देखा, इसके पहले मोर देन देखा था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज वाले क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको आई होप आज वाली क्लास समझ में आया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ये ले सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।